एक ज़माना था जब एक ही घर में तीन तीन पीढ़ियां रहा करती थी। दादा दादी या नाना नानी, माता पिता और बच्चे। और किसी किसी घर में तो दादा दादी के अलावा परदादा परदादी भी हुआ करते थे। बच्चे अपने माँ बाप के साथ कम और अपने बुजुर्गों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे। उन्हीं के साथ खाते पीते थे, उन्हीं के साथ खेलते कूदते थे और कहानियाँ सुनते सुनते अक्सर उन्हीं के पास सो भी जाया करते थे। जब माँ बाप को किसी सलाह की ज़रूरत होती थी तो वो अपने बुज़ुर्गों के पास जाया करते थे। जब मम्मी गुस्सा करती थी बच्चों पे तो घर के बुज़ुर्ग ही आते थे उनको बचाने के लिए। घर में बुज़ुर्गों के रहने से काफ़ी रौनक रहा करती थी। रौनक के अलावा घर के बुज़ुर्ग बच्चों को काफ़ी अच्छे अच्छे संस्कार भी दिया करते थे। मगर अब ज़माना बदल गया है। अब दादा दादी कहीं और होते हैं, माँ बाप कहीं और होते हैं और बच्चे कहीं और होते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है माइक्रो फैमिली कल्चर का। क्या माइक्रो फैमिली कल्चर हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है? देखिए, दो तीन पीढ़ियों का साथ में रहना भारत देश में एक आम बात हुआ करती थी। काफ़ी लोग साथ में जॉइंट फैमिली सेटअप में रहा करते थे, मगर अब ऐसा नहीं दिखता। अब ऐसा है, अब अगर हमको जॉइंट फैमिली सेटअप देखने को कहीं मिलता है तो वो सीरियल हैं या फिर फिल्मों में ये चीज़ देखने को मिलती है। धीरे धीरे जॉइंट फैमिली सेटअप जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये खाली बड़े बड़े शहरों में या मेट्रोज़ में ये चीज़ हो रही है, ये छोटे छोटे कस्बों तक अब फैल गई है। और वहाँ भी छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में भी अब माइक्रो फैमिली कल्चर आ गया है। दोस्तों, जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं, उसी तरह से जॉइंट फैमिली सेटअप और माइक्रो फैमिली कल्चर की भी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आइए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जॉइंट फैमिली सेटअप की क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली सेटअप में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको सपोर्ट पूरा मिलता है। जब घर में आपके बुज़ुर्ग होते हैं तो वो आपके बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप और आपकी बीवी अगर दोनों काम पे जाते हैं तो आपके बच्चों की अच्छी देखरेख हो पाती है। इसके अलावा जब घर में काम करने वाले ज़्यादा होते हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर भी सही तरीके से होता है। कई हाथ होते हैं, मिल बांट के काम हो जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जॉइंट सेटअप में ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि कमाने वाले जितने भी हैं, जब वो घर में पैसा लाते हैं तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उस घर को चलाने के लिए उसी हिसाब से वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इसके अलावा घर में मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है और फैमिली सपोर्ट हमें जॉइंट फैमिली सेटअप में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ एडवांटेजेस जॉइंट फैमिली सेटअप की हैं। जब जॉइंट फैमिली सेटअप के इतने फ़ायदे हैं तो फिर जॉइंट फैमिली सेटअप इंडिया में डिक्लाइन पे क्यों है? देखिए, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिक्लाइन मेनली इस वजह से है क्योंकि जनरेशनल गैप जो होता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, वो एग्जिस्ट करता है और उसे हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और अपने को वक्त के साथ बदलने की ज़रूरत है। जब दो फैमिलीज़ या दो जनरेशन से एक साथ घर में रहती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ सोचें और एक साथ समझें। आपसे पहले वाली जनरेशन कुछ और उनका नज़रिया होगा, उसी तरह आपके नीचे वाली जनरेशन का नज़रिया भी फ़र्क होगा। तो एक एडजस्टमेंट के माध्यम की ज़रूरत होती है। जब एडजस्टमेंट अगर नहीं आपके अंदर होगा तो ये मुश्किल है कि जॉइंट फैमिली सेटअप आगे चल सके। जॉइंट फैमिली सेटअप को आगे चलाने के लिए दोनों पीढ़ियों को इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। दोनों पीढ़ियों को अपने अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अक्सर होता ये है कि जब दोनों पीढ़ियों में जो डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन के और नज़रिए के, उसकी वजह से उनके टकराव जब होने लगते हैं तो लोग ये बेहतर समझते हैं कि इस टकराव से बेहतर है कि अलग हो जाएं, और यही वजह है कि लोग अलग हो जाते हैं। ये मेन रीज़न है फैमिली के ब्रेक होने का। जॉइंट फैमिली सेटअप में जितना काम आपसे पुरानी जनरेशन को करना है उतना ही काम आपको भी करना होता है। ये किसी एक के बस की बात नहीं है कि पूरे दो जनरेशन्स को ठीक से चला दे। दो जनरेशन्स या तीन जनरेशन जब साथ में रहते हैं तो सबको मिल करके काम करना पड़ता है कि वो गाड़ी ठीक से चले।
यही वजह है मेनली कि इंडिया में जॉइंट फैमिली सेटअप आजकल डिक्लाइन पे है। जैसे जॉइंट फैमिली सेटअप के अपने एडवांटेजेस हैं, उसी तरह से माइक्रो फैमिली कल्चर के भी अपने एडवांटेजेस हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो फैमिली सेटअप के क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, माइक्रो फैमिली कल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं, कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के केस में आप जैसे चाहें अपने बच्चों की तरबियत करें, जो चाहें उन्हें खिलाएं पिलाएं, जहाँ चाहें उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। इसी तरह जो आप कमाते हैं वो सिर्फ आपका होता है, उसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसमें से आपको इतने पैसे वहाँ देने हैं। आप चाहे दें चाहे ना दें, वो सब आपके ऊपर होता है। इसी तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ कम होती हैं। घर की औरतें की बात करें तो औरतों के ऊपर भी, और मर्दों की बात करें तो मर्दों के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, आपका टाइम भी बढ़ जाता है। जितना जो टाइम आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को या आप अपने बच्चों को देते हैं, उससे कम आप जॉइंट फैमिली सेटअप में अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को दे पाते हैं। ये सारी एडवांटेजेस माइक्रो फैमिली कल्चर की हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो फैमिली कल्चर क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ा। माइक्रो फैमिली कल्चर के तेज़ी से बढ़ने के रीज़न इस तरह से हैं। सबसे पहला रीज़न ये है ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जहाँ जहाँ हुआ वहाँ लोग रिलोकेट कर गए अपने गांव और कस्बों से। अच्छे पैसे कमाने के लिए, अच्छी नौकरियां करने के लिए लोग अपने फैमिली को छोड़ करके लोगों को शहरों में आना पड़ा। दूसरी वजह कुछ हद तक एजुकेशन भी है। देखिए, जैसे जैसे हमारा एजुकेशन लेवल इंडिया में बढ़ा, वैसे वैसे लोगों के सोचने समझने और लोगों के नज़रिए भी बदल गए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल डिक्लाइन भी एक रीज़न है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने गांव कस्बों को छोड़ करके शहरों की तरफ आ गए, और चूंकि वो इतना नहीं कमाते थे इसलिए पूरी फैमिली को लेकर नहीं आ पाए। इसके अलावा ग्रोइंग वेस्टर्न कल्चर भी एक रीज़न है, जिसकी वजह से बहुत से यंगस्टर्स ये समझते हैं कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह से होता है कि वहाँ फैमिलीज़ अलग अलग रहती हैं, तो ये चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से माइक्रो फैमिली कल्चर इंडिया में बढ़ा। दोस्तों, आखिर में मैं ये फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको जॉइंट फैमिली सेटअप पसंद है या माइक्रो फैमिली कल्चर पसंद है। ये एक इंडिविजुअल पसंद या नापसंद हो सकता है, मगर जाने से पहले बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमें उन लोगों का ख्याल करने की ज़रूरत है जिन लोगों ने हमें पैदा किया है, यानी कि हमारे माँ बाप। हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनकी तरफ। अगर वो जिम्मेदारी हम अच्छे से निभा दें तो हम अच्छा फील करते हैं अंदर से, और अगर हम वो जिम्मेदारियाँ ठीक से ना निभा पाएँ तो कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल सा रह जाता है। तो आप तय करें कि आप फैमिली अपनी जॉइंट सेटअप में रखना चाहते हैं या माइक्रो फैमिली सेटअप में रखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।